अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन मक्का का एक मशहूर वलीद नामी काफिर था जो नबी रहमत सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का कोई भी मौका न जाने देता था। वलीद एक अमीर ताजर था। उसने अपने घर में ही सोने का एक बुत बना रखा था जिसकी वो दिलो जान से इबादत करता था। एक दिन वो बुत की पूजा करने में मसरूफ था कि अचानक सोने का बुत बातें करने लगा जिसकी वो पूजा कर रहा था। उस बुत ने वलीद से कहा, ए मेरे मानने वाले, मुझ पर यकीन करने वाले, सुन ले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है। रसूल अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी भी ईमान ना लाना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की कभी भी तस्दीक न करना। बुत को बोलते देखकर वलीद की खुशी की इंतहा न रही। उसने अपने इर्द गिर्द रहने वाले काफरों को इकट्ठा किया और बोला, देखो मेरा खुदा क्या बोल रहा है। जब सारे इकट्ठे होकर वलीद के बुत के पास गए तो उन्होंने बुत के मुंह से वही अल्फाज सुने जो वलीद ने सुने थे। दूसरे दिन पूरे इलाके में ये बात आम फैल गई। सब लोग आते और उसके बुत के मुंह से ये बेहुदा अल्फाज सुनकर चले जाते थे। एक दिन इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हमारा खुदा बुत सच्चा है जो ये दावा कर रहा है। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तशरीफ लाने को कहा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुत के पास तशरीफ लाए, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई तो वलीद ने चालाकी से सारे मक्का वालों को भी एक मैदान में इकट्ठा किया ताकि आज बुत के मुंह से ये अल्फाज सब सुन लें और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए हैं वो भी दोबारा से हमारे खुदाओं को पूजने लग जाएं। लोग मैदान में खड़े वलीद के बुत के मुंह से मुशरिकाना अल्फाज सुनने के लिए बेताब खड़े थे। जब बुत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए लोगो, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इनका दीन सच्चा है। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। मेरी इन बातों से कभी भी इनकारी मत होना। अगर तुम इन बातों से इनकारी हो गए तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम में सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आओ। खुदा और उसके नबी को राजी कर लोगे तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब ठहराओगे। ए काफिरों, बुतों पर यकीन करने वालों, तुम्हारे सारे बुत तुमको गुमराह कर रहे हैं। अगर तुमने इन्हीं बुतों को पूजा की तो तुम सारे काफिर मजीद गुमराह होते जाओगे और मरने के बाद तुम्हारा ठिकाना जहन्नम की सख्त आग होगी। जब वलीद ने अपने बुत के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसने शर्म के मारे सर झुका लिया। वलीद को अपने बुत पर इतना गुस्सा आया कि उसने गुस्से में आकर बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वापस जा रहे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक घोड़े सवार पर पड़ी जो बड़ी तेजी के साथ हाथ में खून से तर तलवार लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा था। जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो। इस शख्स ने जवाब दिया, ए मोहम्मद, मैं मुसलमान जीन हूँ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता हूँ। मुझे महीन बिन अल अबर के नाम से पुकारा जाता है। मैं जबले तूर में रहायशी पजीर हूँ। मैं किसी काम के लिए दूसरे इलाके में गया हुआ था। मैं आज काफी दिनों के बाद घर वापस आया हूँ तो मैंने देखा है कि मेरे घर वाले काफी उदास बैठे रो रहे थे। मैंने उन सब से रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने जवाब दिया कि एक शैतान वलीद काफिर के बुत में हाजिर हुआ है। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बेहुदा अल्फाज कहे हैं। वो शैतान आज फिर उस बुत में हाजिर होने के लिए आ रहा है जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे तौबा नाउज़ बिल्लाह गलत अल्फाज बोलने वाला है। जब मैंने घर वालों से ये अल्फाज सुने तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उस शैतान को रास्ते में ही रोक कर कत्ल कर दिया है और उस बुत में दाखिल होकर
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ جو کچھ بولا تھا یہ سب میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے اور ہر برے کام سے بچائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔